की दौलत और दुश्मन से कथित मोहब्बत ने ज्योति को देश का ही दुश्मन बना दिया। देश से गद्दारी, पाक से यारी, ज्योति की संदिग्ध गतिविधियां सारी। पहलगाम से पहले पाक का दौरा, ज्योति मल्होत्रा देश के लिए खतरा। आईएसआई एजेंट से गहरा रिश्ता, दुश्मन को बेच दी गोपनीयता। ज्योति जासूस। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके नए नए टेरर लिंक सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में अब जो नया खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। ज्योति के देश विरोधी और खतरनाक इरादों को समझने के लिए पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दोनों ही तस्वीरें ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने की तस्दीक करती हैं। पहली तस्वीर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद की है। दिल्ली के पाक उच्चायुक्त में पहलगाम हमले के बाद एक संदिग्ध युवक केक लेकर जाता हुआ दिखा। पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को बेरहमी से मार दिया और दिल्ली में पाक उच्चायुक्त में जश्न मनाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर में इसी संदिग्ध शख्स के साथ ज्योति मल्होत्रा हंसती हुई दिख रही है। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अच्छी जान पहचान है। ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर काफी पहले से थी। वजह उसकी संदिग्ध गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जो उसके देश से गद्दारी को उजागर कर रही थी। फिर भी एजेंसियों ने ज्योति को गिरफ्तार करने से पहले उस पर खुफिया तरीके से नजर रखी। पुख्ता सबूत मिलने पर ही उसे गिरफ्तार किया गया। ज्योति मल्होत्रा 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। उससे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन ज्योति पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति सवालों के जवाब देने की जगह एजेंसियों को कानून समझाने की कोशिश कर रही है। वो शातिराना अंदाज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेकर बचने की कोशिश कर रही है। हिसार के रहने वाली ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लगातार वो पीछे 2 सालों से पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो उनके आईएसआई के जो लोग हैं, जो उनके एम्बेसी के लोग हैं, उनके साथ संपर्क में थी और भारत विरोधी जो जानकारी है वो इकट्ठा करके पाकिस्तान के लोगों को दे रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद 5 दिन के रिमांड पे उनको भेजा गया है। रिमांड में कई चीज़ें ऐसी जानकारी मिली है जिससे भारत के जो एक खतरा है, जो जासूसी का खतरा था, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस से लगातार बातचीत में ज्योति कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम ले रही है और असंवैधानिक अधिकारों का जिक्र कर रही है कि उसकी मर्जी है वो क्या बात करेगी, किससे बात करेगी। वो ये भी कह रही है कि दोस्ती करना गुनाह नहीं है। मैंने पाकिस्तान के लोगों से दोस्ती किया है, पाकिस्तान के लोगों के साथ में दोस्ती करने से ही उसकी बातचीत आगे बढ़ी थी और कोई किसी तरीके की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से क्यों होती है जो देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। जो पूछताछ में और भी कई जानकारियां मिली हैं। हरियाणा पुलिस का कहना है कि उसने कई ऐसे ब्लॉगर के नाम लिए हैं जो इनके संपर्क में थे। लगभग 7 ऐसे पूरे देश में लोग गिरफ्तार हुए हैं जो भारत के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे थे, पाकिस्तानियों को जानकारी दे रहे थे। ज्योति ने पूछताछ में ये भी बताया है कि हरकिरत सिंह जो है हरियाणा का, वो कुरुक्षेत्र का रहने वाला है और कुरुक्षेत्र से हरकिरत सिंह ने ही इसको दानिश जो था, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करता था, उससे उसकी भेंट करवाई थी और पूरे प्लानिंग में जो है अहम रोल तीनों का रहा है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन देश से गद्दारी की कीमत पर नहीं। देश की सुरक्षा, देश के खिलाफ जासूसी करने की कीमत पर नहीं। दुश्मन देश से संवेदनशील जानकारियां साझा करने की कीमत पर नहीं। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कीमत पर नहीं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और मोबाइल से कई अहम सुराग मिले हैं। इनमें देश की गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेजना भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सीधे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए संवेदनशील सूचनाएं देश के दुश्मनों तक पहुंचा रही थी। ज्योति के दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी मोहम्मद दानिश से न केवल करीबी संबंध थे, बल्कि दानिश की मदद से वो पिछले 1 साल में कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। दानिश की मदद से ही वो पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आई। पाक खुफिया अधिकारी के साथ उसके इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर 1 हफ्ते तक रहने की बातें भी सामने आ रही हैं। ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे कई वीडियो मिले जिसमें वो पाकिस्तान के उच्चाधिकारियों के साथ दिख रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के नेशनल डे पर ज्योति को पाकिस्तान हाई कमीशन में बुलाया गया था।
जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि ज्योति का फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट अभी भी चालू है। जांच एजेंसियां उसके पैसों के ट्रांजैक्शन, विदेश यात्रा और पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की गहन जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति मल्होत्रा के तार पहलगाम आतंकी हमले से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले से करीब 4 महीने पहले वो पहलगाम गई थी और कुछ दिनों के बाद उसने पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। इसके अलावा ज्योति एक बार चीन भी जा चुकी है। उसने वहां का वीजा मांगते हुए वीडियो भी शेयर किया था। पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति के ट्रैवल के तार जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी इतनी सारी संदिग्ध गतिविधियां बताती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर षड्यंत्र में वो शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने उत्तर प्रदेश के ज्यादातर धार्मिक शहरों में यात्रा की थी और वहां के मंदिरों और फेमस स्थानों की वीडियो और जानकारी जुटाई थी। वो पिछले 5 साल में 6 बार काशी गई थी। उसने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और गंगा घाटों के वीडियो भी बनाए। सूत्रों के अनुसार ज्योति के बार बार काशी आने का पता चलते ही पुलिस महकमे से लेकर इंटेलिजेंस अलर्ट हो गई। सूत्रों की माने तो वो वाराणसी, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज कब कब गई, कहां गई, उसके साथ कौन कौन लोग थे, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस के साथ खुफिया एजेंसी जानकारी जुटा रही है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान कनेक्शन आते ही जो है उसको हिरासत में लेके तमाम उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद एक नया तथ्य सामने आया। ज्योति मल्होत्रा पिछले 5 वर्षों में 6 बार बनारस का उसने जो दौरा किया, और जब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि बनारस के गंगा घाटों के अलावा गंगा आरती में वो शामिल रही, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में गई। उसकी जो पसंद थी वो काशी के जो घाटों पे जो गेस्ट हाउस थे वहाँ पे वो टिकती थी, प्रसिद्ध टी स्टॉल पे जाती थी, वहाँ पे जो है चाय पीती थी, लोगों से बात करती थी। साथ ही बात करें तो लस्सी की जो प्रसिद्ध दुकानें हैं वहाँ वो जाती थी। इस तरीके की तमाम जो जानकारियाँ जो आई हैं और जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि ज्योति मल्होत्रा का बनारस से दौरे को लेते हुए जो इंटेलिजेंस है, अगर हम बात करें जो केंद्रीय खुफिया तंत्र है या ये स्थानीय पुलिस, वो भी एकदम सक्रिय हो गई है और उसके भी कान खड़े हो गए हैं और तमाम जो तथ्य उससे जुड़े हुए खंगाले जा रहे हैं। अब ये भी जानकारी आ रही है कि बहुत जल्द NIA की टीम भी बनारस पहुंच के ज्योति मल्होत्रा से रिलेटेड जो भी जानकारी जिस गेस्ट हाउस में वो टिकती थी वहां से जुटाने के जुगत में है। आपको बता दें कि बनारस के 64 घाट में एक प्रसिद्ध गेस्ट हाउस था, वहां उसका वो पसंदीदा स्थान था, वहीं पर वो जब भी आती थी टिकती थी। अब गौर करने वाली बात यह भी है कि ज्योति मल्होत्रा या घूमने आती थी या कुछ विशेष उसका जब पर्पस होता था बनारस आने के लिए, क्योंकि देखिए बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा हम बात कर लें तो तमाम जो काशी के गंगा घाट हैं वहाँ पे भी उसने वीडियो बनाए और जो प्रसिद्ध स्थान रहे हैं वहाँ पे वो जाती थी और वहाँ से जो भी जानकारियाँ एकत्रित करती थी। तो अब ये जांच के सामने आएगा कि वो जानकारी वो किसी को देने के लिए करती थी या केवल यूट्यूब पे अपने अपलोड करने के लिए करती थी। तो ये भविष्य की बातें होंगी और ये देखना बेहद अहम होगा कि NIA टीम जब बनारस आती है तो किन किन पहलुओं पे जांच करती है। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखला